एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे आत्माएं इंसानों को देती हैं बिजली के झटके और पागल कर देती हैं। यह कहानी राहुल की है जो उसी आत्मा का शिकार हो गया। क्या हुआ राहुल के साथ, आखिर वो पागल कैसे हुआ, जानने के लिए सुनते रहिए हॉरर वाइब ऋषभ के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रामनगर में एक मेंटल हॉस्पिटल के बाहर सुबह एक ऑटो आकर रुकी। ऑटो से एक लड़का उतरा जिसका नाम राहुल था। वो हॉस्पिटल के गेट की ओर बढ़ने लगा। जब कोई गार्ड नहीं आया तो राहुल खुद ही गेट खोलकर अंदर की ओर जाने का प्रयास करने लगा। जैसे ही गेट खुला, एक आदमी ने राहुल से पूछा, क्या आप एसी ठीक करते हैं? राहुल ने जवाब दिया, नहीं। इसके बाद उस आदमी ने राहुल को जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में पूछा कि यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कदम न रखना। राहुल थोड़ा हैरानी में था। थप्पड़ खाने से उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोला कि वो यहाँ पे नौकरी के लिए आया है। तभी एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर गेट के पास पहुँचे। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले आदमी को पकड़ लिया और डॉक्टर ने कहा, कंपाउंडर, इसे ले जाकर जल्दी से तैयार करो, मैं आता हूँ। जब सारे कंपाउंडर चले गए तब राहुल डॉक्टर के पास गया और कहा कि क्या आप बता सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने कहा कि मैं ही राजेंद्र हूँ, तुम जाओ अपने सारे डॉक्यूमेंट उस दफ्तर में जमा कर दो और फिर वहाँ से ड्रेस लेकर बगल वाले केबिन में आओ। राहुल थोड़ी देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के केबिन में पहुँचा। डॉक्टर ने बताया कि वो आदमी जिसे तुम गेट पर मिले थे, वो आदमी पागल है। वो कुछ दिनों से यहाँ पर आने वाले लोगों को एसी ठीक करने वाला समझता है और जब उसको पता चलता है कि वास्तव में एसी ठीक करने वाला नहीं है तो वो उसे थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अस्पताल के एक कंपाउंडर रामू को बुलाया और उससे कहा कि ये राहुल है, इसे सबसे मिलवा दो। रामू ने कुछ ही देर में राहुल को सबके साथ मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को देखते हुए रामू ने राहुल से कहा कि आज के बाद तुम्हें इन सारी चीज़ों को झेलना होगा। इतना बोलकर रामू वहाँ से चला गया। तभी राहुल को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी थी। दिन के समय आराम करने के बाद राहुल रात को मरीजों की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे सभी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। ये सब देखकर राहुल को बड़ा अजीब लगा। उसने डॉक्टर से पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? जवाब दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद आत्माएं घूमती हैं। वो पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। राहुल को आत्माओं पर विश्वास नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात राहुल बाथरूम में जा रहा था, तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई है। वो जैसे ही पीछे पलटा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद उसे फिर से वैसा ही महसूस हुआ। राहुल ने सोचा ये आत्माओं की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे ये सब वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब राहुल बाहर आ रहा था तो उसे शीशा में लिखा हुआ दिखा, आज तुम पागल हो जाओगे। राहुल को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद राहुल को एक चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए आवाज़ की ओर बढ़ा। जैसे ही राहुल वहां पहुंचा, एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से राहुल ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही उस पागल ने राहुल को हवा में उछाल कर गिरा दिया। उस पागल ने राहुल को इतनी ज़ोर से गिराया था कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक ज़ोर की हंसी राहुल को सुनाई दी।
वही पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। राहुल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि पागल आदमी, तूने ये क्या किया? तू रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया कि अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे शौक देगा? अब मुझे इन सब का डर नहीं। इतना कहते ही उस पागल भूत ने राहुल को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से राहुल को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। राहुल की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए। सबको वहाँ राहुल बेहोश की हालत में मिला। तुरंत राहुल को मरीजों के बेड पर लेटाया। उस दिन के बाद राहुल की दिमागी हालत खराब हो गई। अब राहुल अपने आप को अस्पताल का डॉक्टर समझने लगा है। अपने पागल स्थिति और डॉक्टर बनने की वहम के चलते राहुल ने ब्लेड से अब तक कई लोगों के पेट काट दिए हैं और हर रात उस भूतिया अस्पताल से राहुल की तरह ही चीखने की आवाज़ आती है और किसी न किसी को वो भूत राहुल की तरह ही पटक देता है। और चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब राहुल को बिजली के झटके दिए जाते थे। कभी कभी हमारे लिए सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना हो सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं आपका दोस्त ऋषभ फिर मिलूँगा ऐसी एक और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।